अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग भी लगा दी तुमने अब? हाँ, लगा दिया। ओके फाइन। सो आज ही हमारे सेशन का एजेंडा है एक्चुअली योलो पर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि योलो एक्चुअली है क्या और किस तरह वर्क करता है और किस पर्पसेस के लिए यूज होता है और उसको हम किस तरह जो है वो अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में किस तरह उसको यूज कर सकते हैं। योलो अगर मैं उसकी आपके पास जो है वो उनकी वेबसाइट पे जाऊँ, योलो V8 अभी चल रहा है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में ये काम आता है। एक्चुअली इट्स अ डीप लर्निंग का एक फ्रेमवर्क है हमारे पास, एआई का एक फ्रेमवर्क है जो कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है। और ये बैकएंड पे जो बना हुआ है वो पायटॉर्च पे बना हुआ है एंड पायटॉर्च इटसेल्फ इज एक्चुअली जो है वो एक जो है वो पायटॉर्च पाइथन पे जो है बना हुआ है। ये अंदर द पायटॉर्च जो है वो काम करता है। ठीक है। किस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करते हैं ज़रा उसको हम देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आना पड़ेगा हमारी डायरेक्टरी में। आपको जो है वो एक अदर डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लेकोंडा को डीएक्टिवेट कर रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरा एक्टिवेटेड है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर योलो को यूज करना है फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और ट्रैकिंग और वट एवर वी कैन डू विथ योलो, सो हमें यहाँ पर एक जो है वो डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। लेट्स से मैं यहाँ पर सेशन पीडीसी सेशन की डायरेक्टरी बना देता हूँ। ठीक है। और उस डायरेक्टरी के अंदर फिलहाल तो ये एम्प्टी डायरेक्टरी है, इसके अंदर में इसको जो है वो VS कोड में मैं खोल देता हूँ। ठीक है। और थोड़ी देर में VS कोड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, VS कोड यहाँ पर ओपन हो चुका है। योलो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा। योलो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एल्गोरिथम है, डिटेक्शन के साथ सेगमेंटेशन वगैरह भी करता है। उसको हम लोग किस तरह रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे, जरा उसको हम लोग टच कर लेते हैं। अच्छा, योलो अभी जो है वो फ्रेमवर्क का दर्जा ले चुका है। ठीक है, उसकी खुद की एक लाइब्रेरी भी बन गई है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको यूज करते हुए अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स में हम लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का वर्क कर सकते हैं, पीपल्स ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं और जो है वो ऑब्जेक्ट की ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है। इन सारी चीज़ों को कोड के अंदर देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग रियल टाइम वीडियोस पे किस तरह इसको इंश्योर करेंगे। ठीक, तो उसके लिए आपको यहाँ पर VS कोड में आना पड़ेगा। ठीक है, VS कोड में आने के बाद एक डायरेक्टरी बनानी है, एक फाइल बनानी है, सॉरी एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के बाद आपको यहाँ पर एक अदर पाइथन की स्क्रिप्ट की यानी कि फाइल बनानी है। ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर फर्स्ट या tutorial.py की मैं फाइल बना देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं जो है वो, अच्छा, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कोंडा के एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, जस्ट लाइक मैं बेस के एनवायरनमेंट में हूँ, मेरे पास एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है, तो अगर आपके सारे पैकेजेस बेस के अंदर इंस्टॉल है तो आप यहाँ पर जो है वो अपना योलो की जो लाइब्रेरी अल्ट्रालेटिक्स उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। बट मैं स्पेसिफिकली अपने एक एनवायरनमेंट के अंदर काम करता हूँ, मैं पहले बेस को यहाँ पर डीएक्टिवेट करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर कोंडा डीएक्टिवेट। ठीक है, यहाँ से बेस हट जाएगा। अब मैं अपनी रूट डायरेक्टरी में हूँ या किसी भी इन्वायरमेंट में नहीं। ठीक है, अब मैं अपना जो स्पेसिफिक जिसमें मैं वर्क करता हूँ वो एनवायरनमेंट जो है अभी मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा कोंडा एक्टिवेट और पायटॉर्च मेरे एनवायरनमेंट का नाम है। तो अब मैं पायटॉर्च के एनवायरनमेंट में आ गया। ठीक है। इस एनवायरनमेंट में मुझे जो है वो इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है और लाइब्रेरी का नाम है जो कि योलो को डील करता है वो अल्ट्रालेटिक्स। तो आपको यहाँ पे आकर पिप लिखना है, इंस्टॉल एंड देन अल्ट्रालेटिक्स यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर जो है वो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है और आपके पास जो है वो स्क्रैच से इंस्टॉल होगा। ठीक है। इसका मतलब मेरे पास अपनी लाइब्रेरी मौजूद है। यहाँ पर मैं उसका फंक्शन जो है वो कॉल करा सकता हूँ। ठीक है। लाइब्रेरी का नाम है अल्ट्रालेटिक्स। इट्स एक्चुअली अ फ्रेमवर्क बट लाइब्रेरी भी कह सकता हूँ मैं।
Ultralytics. Why it's not showing here? Python approach. कभी कभी मैनुअली भी सेलेक्ट करना पड़ता है. सो अल्ट्रालिटिक्स, ठीक है. अल्ट्रालिटिक्स मुझे मैं योलो को इंपोर्ट करूंगा और कुछ जो है वो मुझे इंपोर्ट योलो और कुछ मुझे सीवी के फंक्शंस. ओपन सीवी अगेन जो है वो लाइब्रेरी है हमारी कंप्यूटर विजन की. सो कुछ अगर मुझे फ्रेम्स के ऊपर लिखना है या कुछ सीवी के फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने, सो उसके लिए मैं यहाँ पर ओपन सीवी को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ. ठीक है. कोड बिल्कुल सिंपल है. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मॉडल को जो कि प्री ट्रेन वेट्स हैं योलो के, उनको मैं इंस्टॉल करूंगा एंड देन उनकी इन्फर करूंगा किसी भी स्पेसिफिक वीडियो पर. ठीक है. सो लेट्स से हमारे पास एक वीडियो है यहाँ पर मेरी डायरेक्टरी के अंदर. चले स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर एक मेरे पास वीडियो थी. ये एक वीडियो है. ठीक है. सो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और अपने फोल्डर, कौन सा फोल्डर बना था, पीडीसी सेशंस में पेस्ट कर देता हूँ. ये वीडियो एक्चुअली क्या है, लोग यहाँ पर इस वीडियो में एक शॉपिंग मॉल की वीडियो है और यहाँ पर जो है वो लोग घूम रहे हैं. ठीक है. सो इसमें पर्सन है, इनकी डिटेक्शन करते हैं कि इस फ्रेम में क्या क्या चीजें हमारा योलो का एल्गोरिथम डिटेक्ट कर रहा है. ठीक है. सो मेरे पास वीडियो यहाँ पर सेव है. अच्छा, सिमिलरली हम लोग इमेज पे भी इन्फर कर सकते हैं. सो जहाँ पे मैं वीडियो का पाथ दूंगा वहां पर आप इमेज का पाथ दे दें. सो वो भी यहाँ पर वर्क करने लगेगा. ठीक है. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक मॉडल का वेरिएबल बनाऊंगा एंड देन इसको मैं योलो को यूज करूंगा. अब योलो का जो फंक्शन है ये एक्चुअली आपके पास दो चीजें आपसे लेता है. ठीक है. ये यहाँ पर एक तो वो वीडियो या वो इमेज जिससे आप जो है वो ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करवा रहे हो, ये उसका पाथ जो है वो आपसे लेता है. मतलब सोर्स, जिस सोर्स पे इन्फ्रेंस करनी है, ये आपके वेबकैम का भी हो सकता है. ठीक है. और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो इसकी अभी इन्फ्रेंस करते हैं इस वाली जो है वो वीडियो पे. ठीक है. सो मैं यहाँ पर इसका पाथ दे दूंगा. सो वीडियो का नाम है मेरा शॉपिंग और चूंकि ये सिमिलर मतलब सेम डायरेक्टरी में है तो यहाँ पर मैं इसको जो है वो इसका नाम दे देता हूँ. ठीक है. इसके अलावा भी इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स है लाइक स्ट्रीम वगैरह. ठीक है. सो अगर मुझे यहाँ पर विंडो में शो कराना है तो मैं यहाँ पर शो को ट्रू कर दूंगा ताकि जैसे ये रन हो तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे. ठीक है. बस इतना सा सिंपली मुझे कोड लिखना है और मैं यहाँ पर टर्मिनल पे आकर इसको रन करूंगा. सो पाइथन और फाइल की नाम tutorial.py एंटर किया. लेट्स सी क्या होता है. थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब इतना लेता नहीं है, बट यहाँ पर चूंकि मेरे पास योलो के प्रीटेंड वेट्स मौजूद नहीं है. ठीक है. अच्छा, शो में यहाँ पर मसला कर रहा है अनएक्सपेक्टेड. ओके. सो यहाँ पे मैं शो का मेरे ख्याल इसमें नहीं है तो मैं स्ट्रीम का आर्ग्यूमेंट यूज कर लेता हूँ. ठीक है. होपफुली अभी ये चल जाएगा. क्या मसला है यार. tutorials.py segmentation classification. ओके. सो यहाँ पर ये एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है. एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, उसको वेरिएबल्स में नहीं डालता. ठीक है. मैं डायरेक्टली यहाँ पर योलो को यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर शॉपिंग डॉट MP4 कर देता हूँ. ऑलराइट.
सॉरी सिंटेक्स में मेरा मसला आ गया था, सॉरी। सो यहाँ पर मुझे मॉडल सेलेक्ट करके मॉडल के अंदर जो है वो ये सारी वेरिएबल्स देने हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली एक मॉडल का वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं योलो को जो है वो सेट करूँगा, ठीक है। इट वॉज माई मिस्टेक। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने योलो की यहाँ पर जिस फ्रेमवर्क में है वहाँ से उसका फंक्शन मैंने इंपोर्ट किया और ओपन सीवी की लाइब्रेरी इंपोर्ट की। ये इंपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ओपन सीवी के थ्रू फ्रेम्स में कुछ जो है वो सीवी के ऑपरेशन, मतलब कंप्यूटर विजन के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो मैंने सेफ साइड पे यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, वरना अल्लाह मालिक है। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा मॉडल के नाम से और योलो के अंदर योलो का मॉडल डालूंगा, ठीक है। सो योलो के तीन डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। योलो V8 वर्जन 8 अभी चल रहा है और वर्जन 8 के अंदर एक S.pt आता है, दूसरा M.pt आता है और एक L.pt आता है, ठीक है। ये साइज पे डिपेंड करता है। लेट्स से अगर हमारे यहाँ पर कंप्यूटर के रिसोर्सेज चूंकि कम है तो मैं यहाँ पर योलो MN यानी कि नैनो का वर्जन यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा कंप्यूटेशंस नहीं लेता, ठीक है। लेकिन एल में यूज करता तो वो काफी ज्यादा कंप्यूटेशन लेगा, ऑब्वियसली उसकी इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होगी। बट यहाँ पर हमारा केस को इतना हाईफाई नहीं है, सो इस केस में हम लोग यहाँ पर योलो का जो एन के जो प्रीटेन वेट्स हैं वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पर आएंगे और जो है वो मॉडल, ठीक, मॉडल, ओके। मॉडल के बाद यहाँ पर सोर्स सेट करेंगे। सोर्स मतलब किस वीडियो पर, किस सोर्स पे मुझे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की इन्फ्लुएंस करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं वीडियो दे देता हूँ shopping.mp4 के नाम से मेरी वीडियो है। यहाँ पर मैं कोई इमेज भी दे सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं शो ट्रू कर दूंगा ताकि मुझे दिखाई भी थे, मतलब वैसे टर्मिनल पे रिजल्ट्स आते हैं बट यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी जिसमें मुझे जो है वो रिजल्ट्स शो देंगे, ठीक है। ऑलरेडी सो मेरे पास पहले से ही यहाँ पे योलो के वेट्स मौजूद नहीं थे, तो ये क्लाउड से मतलब वेबसाइट से खुद ही डाउनलोड करेगा। और इन्फ्लुएंस चल रही है एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपेंड। फाइनली ठीक है, बड़ी मुश्किलों से मैंने, खैर कभी कभी होता रहता है, बट यहाँ पर हमने कोड रन कर लिया है और यू कैन सी ये पर्सन्स को डिटेक्ट कर रहा है और इस फ्रेम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे और उसको ये डिटेक्ट करके आपको बता रहा है, ठीक है, जस्ट विद इन द 3 लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सन्स हैं, पर्सन्स के पास बैग्स हैं। तो अगर ये फ्रेम इसका जो कैमरा का एंगल है अगर अच्छा हो जाए तो जो है वो ये अच्छे से इसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। और इसमें आप जो है वो किसी इमेज पर भी रन कर सकते हो। फिलहाल ये मेरा नया सिस्टम है तो उसमें कोई इमेज है नहीं। सो यहाँ पर अगर मैं इसको रियल उस पर चलाऊँ, अपने वेब कैम पे चलाऊँ, सो लेट्स सी क्या होगा। सो अगर मुझे वेब कैम पे चलाना है यहाँ पे तो मैं सोर्स को 0 कर दूंगा, ठीक है। और सोर्स जब 0 होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा जो बाय डिफॉल्ट वेबकैम होगा सो ये उसको यूज करेगा, ठीक है। सो कुछ ही देर बाद आप जो है वो मेरी तस्वीर देखेंगे ऑब्वियसली। और मैं देखता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट्स यहाँ पड़े हुए हों ताकि मैं उसकी इन्फ्लुएंस करा सकूँ। ओके, सो आई एम नॉट अ किड, आई एम अ पर्सन, ठीक है। मेरे पीछे बेड है और यहाँ पर एक अदद जो है वो मेरे पास सेल फोन है। सो बल्ब थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको मैं यूँ कर देता हूँ, ठीक है। रिमोट, नॉट अ रिमोट, इट्स अ सेल फोन, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह के डिफरेंट चीजें जो है वो ये डिटेक्ट करेगा। लेट्स से कन्वर्टर डिटेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। और इसमें डिफरेंट जो है वो लेट्स से लैपटॉप इज अ लैपटॉप, ओके। सो देखा आपने योलो का कमाल, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिटेक्ट करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कितने ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर जो है वो, एक सेकेंड, कितने ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर डिटेक्ट करेगा। सो अगर योलो की बात करें तो योलो
80 डिफरेंट क्लासेस को यहाँ पर डिटेक्ट करता है। अभी आपने जो फ्रेम्स में देखे होंगे, आपने पर्सन देखा होगा, लैपटॉप देखा होगा, रिमोट देखा होगा। सो इससे इस तरह ये 80 डिफरेंट क्लासेस पे योलो वर्क करता है, उनकी डिटेक्शन करता है। ठीक है, सो योलो क्लासेस अगर मैं लिखूं स्टैक ओवरफ्लो, तो यहाँ पर मुझे एक लिस्ट मिल जाएगी जो कि डिफरेंट, अगर मैं इन चीज़ों को रखूं तो योलो इनको डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, सो पर्सन से लेकर उनकी आईडी नंबर भी यहाँ पे पर्सन किसको शो कर रहा है, ऑल द वे ये पूरी लिस्ट है जो कि आप जो है वो योलो पे इन्फ्लुएंस करा सकते हो। ठीक है, सो आज की जो बाइट कोर्स के जो एजेंडा थे उनमें सबसे पहले हमारी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन थी, जिसको हमने सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो सीख लिया किस तरह योलो की मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे टूवर्ड्स ट्रैकिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग को किस तरह हम करेंगे कि योलो के डिफरेंट केसेस होते हैं कि एक हाईवे पर गाड़ियां जा रही हैं, तो गाड़ियां किस डायरेक्शन में जा रही हैं, पीछे से कौन सा ट्रैक यूज करते हुए जा रही हैं, कहाँ से किस तरफ जो है वो लोग गए हैं। सो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग करते हैं योलो की मदद से। ठीक है, सो लेट्स सी कि ट्रैकिंग किस तरह योलो पे वर्क करेगा। बल्कि एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक कोड करवा देता हूँ जिसमें हम लोग पर्सन्स, एक स्पेसिफिक एरिया में कितने पर्सन्स है उनको हम काउंट करने की कोशिश करते हैं। दैट वुड बी अ ग्रेट एप्लीकेशन ऑफ योलो। सो लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक ये वीडियो है शॉपिंग, तो इसमें यहाँ पर कितने पर्सन्स को ये डिटेक्ट कर रहा है हमारे योलो का ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम। सो उसको करने की हम लोग अभी कोशिश करते हैं। ठीक है, सो कमिंग बैक टू आवर डायरेक्टरी, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूं कि लेट्स से पर्सन काउंट। ठीक है, पर्सन हो या कोई भी स्पेसिफिक क्लास हो, अगर मुझे उसको फ्रेम में काउंट करना है तो ये टास्क एक्चुअली मैं कैसे यहाँ पर परफॉर्म करूंगा। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपली हमें योलो को यूज करना पड़ेगा, और साथ में योलो के साथ ही साथ हमें जो है वो मतलब स्पेसिफिकली हमें जो है वो योलो के साथ साथ हमें योलो के साथ साथ स्पेसिफिकली हमें कुछ सीवी के फंक्शंस भी परफॉर्म करने पड़ेंगे, जिनकी मदद से हम लोग जो है वो किसी भी पर्सन्स का जो काउंट है उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं क्विकली यहाँ पे इसको कोड करता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ कि बताता जाऊंगा कि हर कोड की लाइन जो है वो किस तरह वर्क कर रही है। सो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं मेरे, आई थिंक चीजें क्लियर होंगी, कोई योलो के बारे में कोई डाउट नहीं होगा वो एक्चुअली करता क्या है। ठीक है, योलो बेसिकली आपकी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कर रहा है और ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन कर रहा है। डिटेक्शन तो हमने देख ली, और काउंटिंग भी हम करवा सकते हैं, क्योंकि एक चीज को डिटेक्ट कर रहा है तो कितनी डिटेक्ट की है उनकी भी हम लोग लॉजिक लिख सकते हैं। ठीक है, सो योलो इज ऑल अबाउट दीज पर्पसेस। उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको पहले से बने बनाए हुए कोड भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ओके है? कोई सवाल है तो आप कर सकते हो। मुझे लगता है थोड़ा फास्ट चले गया, बट अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो थम्स अप दे दें आप। ऑलराइट, सो करते हैं इसको कि स्पेसिफिक पर्सन या कोई भी स्पेसिफिक क्लास हो, अगर उसको मुझे काउंट करना है तो योलो की मदद से मैं कैसे करूँगा। सो क्विकली इस कोड को देखते हैं। वही हमारा ये तकिया कलाम है कि सबसे पहले हम लोग जो है वो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। ये पूरा एक वर्कफ्लो होता है एज अ पाइथन डेवलपर। फ्रॉम अल्ट्रालिटिक्स में इंपोर्ट करूँगा योलो को। ठीक है, उसके बाद मैं CV2 को जो कि कंप्यूटर विजन की लाइब्रेरी है उसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, और मॉडल को देख लेता हूँ कि मेरा मॉडल कौन सा होगा। ठीक है, सो मॉडल यहाँ पे मैं योलो, और उसके प्री ट्रेन वेट्स मेरे पास हैं। ठीक है, मतलब जिन्होंने योलो को बनाया उन्होंने ट्रेन करके मुझे ये मॉडल की वेट्स जो है वो दे दी है। ठीक है, 8n है .pt मुझे बता रहा है कि एक्चुअली जो योलो है या जो वेट्स हैं वो पाइटॉर्च पे एक्चुअली बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक नेम्स का वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि मॉडल डॉट नेम्स में इसको कर रहा हूँ कि
इसके मतलब योलो के अंदर जितनी भी क्लासेस के नाम होंगे, मतलब जो भी मेरे फ्रेम के अंदर, मेरी उस वीडियो के अंदर जितने भी जो है वो क्लासेस होंगी, उनके जो नाम होंगे वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएंगे, ठीक है, ताकि मुझे बैग को स्पेसिफिकली सेलेक्ट करने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, माउस में कनेक्ट कर देता हूँ इसको, ओके। एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे जो है वो मुझे वीडियो स्ट्रीम लेनी है, ठीक है। सो वीडियो स्ट्रीम क्या हो सकती है, वो सेव्ड वीडियो भी हो सकती है, वो आपकी वेबकैम भी हो सकती है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस केस में मैं ये जो वीडियो है इसको मैं यूज कर रहा हूँ एज अ स्ट्रीम। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा CV2 का एक्चुअली फंक्शन है वीडियो कैप्चर का, CV2.video capture। अच्छा, आपने पहले भी सेशंस लिए होंगे, मैं मोस्टली जो है वो जुपिटर नोटबुक यूज करता हूँ, लेकिन आजकल मतलब पिछले 2-3 महीनों से मैं VS Code को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मजा आता है। shopping.mp4 मेरे पास यहाँ पर ये वीडियो है, सो उसको मैं यहाँ पर CV2 कैप्चर के अंदर डाल रहा हूँ, और उसको मैं एक वेरिएबल दे रहा हूँ सॉरी, उसको एक वेरिएबल में मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर योलो की जो डिटेक्शंस हैं वो एक्चुअली एक लिस्ट होती है 3 चीज़ों की। वो लिस्ट किन 3 चीज़ों की होती है, मतलब ये यहाँ पर जो ये जो मॉडल है, मॉडल को जब मैं रन करूँगा तो ये एक्चुअली मुझे रिजल्ट में देगा 3 चीज़ें। वो देता है बाउंडिंग बॉक्सेस, मतलब पहले जब मैंने वीडियो को इन्फर किया था यहाँ पर tutorial.py में, अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो ये मॉडल एक्चुअली क्या कर रहा है, मॉडल के अंदर एक लिस्ट होती है। वो लिस्ट क्या होती है, वो लिस्ट एक्चुअली 3 चीज़ों पे बेस्ट होती है। एक उसके बाउंडिंग बॉक्सेस के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, और दूसरी क्लास के नाम मिलता है, और तीसरा मुझे उसका कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। सो ये इसमें मैं दिख गया आपको, और मैं थोड़ा शर्मा गया। सो यहाँ पर 0 को हटा के मैं इसको कर देता हूँ shopping.mp4, ठीक है, ताकि उस वीडियो पर इन्फर हो। दोबारा रन करता हूँ मैं इसको, ऑलराइट। सो हियर यू कैन सी ये जो मॉडल का हमारे पास जो फंक्शन है, अगर मैं इसको मैं सेव करा दूं किसी वेरिएबल में, तो उसके पास 3 लिस्ट जाएंगी, ठीक है। एक लिस्ट मिलेगी एक लिस्ट मिलेगी अगर मैं इस मॉडल को सेव करा दूं, इस वेरिएबल, इसको मैं इस पूरी लाइन ऑफ कोड को एक वेरिएबल में सेव कर रहा हूं, तो एक्चुअली मेरे पास एक लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर 3 चीजें होंगी, ठीक है। वो 3 चीजें क्या होंगी, वो ये बाउंडिंग बॉक्सेस होंगे। दीज आर कॉल्ड बाउंडिंग बॉक्सेस, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट, एक डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट पर ये शो होते हैं, ठीक है। और उनका ये कॉन्फिडेंस, ये जो नंबर है, ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस है, ठीक है। रियल टाइम में मुझे वो मिलेगा यहाँ पर। और वीडियो क्या होता है, वीडियो एक फ्रेम पे चल रहा होता है, मतलब हर सेकंड में एक हमारे पास इमेज आ रही होती है, हम उसको फ्रेम कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेम पीछे मेरे टर्मिनल पर प्रोसेस हो रहे हैं। तो खैर, ये जो मॉडल, ये जो फंक्शन है, ये एक्चुअली हमें रिटर्न कर रहा है एक लिस्ट जिसके अंदर 3 चीजें होंगी। एक बाउंडिंग बॉक्सेस की पोजीशन, लेट्स से ये बाउंडिंग बॉक्सेस है, तो मेरे इसके 4 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, वो मिलेगा x166, दूसरे पे x353 है, ठीक है। यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट्स पता चलते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, क्लास का नाम मिलेगा, पर्सन है, और उसका कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम जिप करके आगे लॉजिक में यूज करने वाले हैं, ठीक। सो मैं यहाँ पर आऊंगा, और मैंने यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट कर ली। अब मैं क्या करूंगा, एक वाइल लूप लगा दूंगा, ठीक है। वाइल लूप क्यों यूज करूंगा, क्योंकि वीडियो एक्चुअली क्या होता है, वो इमेजेस को हम डिफरेंट फ्रेम्स में यूज करेंगे, ठीक है। मतलब हर सेकंड पर एक फ्रेम होता है, पहले सेकंड का फ्रेम, दूसरे सेकंड का फ्रेम, तीसरे सेकंड का फ्रेम। सो वो फ्रेम को आप समझ सकते हो कि वो एक इमेज है, ठीक है। इमेज एट डिफरेंट फ्रेम्स इज कॉल्ड वीडियो, ठीक है। सो उन इमेजेस को किस तरह प्रोसेस करना है, मैं एक वाइल लूप को यूज करके उन फ्रेम्स को मैं प्रोसेस करूंगा,
ठीक है। सो वाइल जब तक ट्रू होगा तब तक आपकी वीडियो के फ्रेम जो है वो 0 सेकंड से लेकर एंड सो ऑन वो चलते जाएंगे। जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूंगा तो वो वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर एक वाइल लूप यूज करना पड़ेगा। और ये जो कैप्चर का मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है उसको मैं जो है वो कैप्चर को मैं कहूंगा इज ओपन का एक फंक्शन है। तो वाइल लूप ये होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू है चलता रहता है एंड कोई अगर हमने एक्सटर्नली की प्रेस ना की हुई हो तो वो चलता रहेगा। ठीक है। सो वाइल अगर कैप इज ओपन, इसका मतलब अगर ये ट्रू है, ये वैल्यूज उसकी ट्रू है तो ये वाइल लूप चलेगा। और वाइल लूप में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दो वेरिएबल बनाऊंगा, एक सक्सेस का, आई थिंक स्पेलिंग सही हो, सक्सेस, ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पर इमेज का बनाऊंगा। ठीक है, इसको आप IMG कह सकते हो या फ्रेम के तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, और मैं कैप डॉट रीड, अब कैप डॉट रीड एक फंक्शन है, उसको मैं यहाँ पर अनपैक कर रहा हूँ दो चीजों में, सक्सेस में और फ्रेम में। ठीक है, सो कैप डॉट रीड का फंक्शन क्या करेगा, इस पूरी वीडियोस के फ्रेम्स को रीड करेगा और वो इस वेरिएबल्स के अंदर हर सेकंड पे डालेगा। ठीक है, तो फ्रेम सारे मेरे इस वाले वेरिएबल पे आएंगे और सक्सेस का मतलब होगा, ये एक बूलियन होता है कि अगर हमारी वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर हमारी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा, तो उसको फ्लैग भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, सो ये इसमें बूलियन की वैल्यूज है और फ्रेम के अंदर ये फंक्शन हर एक टाइम पर जो है वो फ्रेम यहाँ पर देगा। मतलब फ्रेम एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर हमारा टाइम है, तो मैं जैसे इस वीडियो को चला रहा हूँ, एक सेकंड में जो इमेजेस आई वो यहाँ पर प्रोसेस हो रही हैं और दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, तो ये फ्रेम है, डिफरेंट रेट पे काम करता है, डिफरेंट टाइम के हिसाब से ये इमेजेस एक्चुअली चेंज हो रही हैं। एक मैंने मीम पढ़ी थी, उसमें एक बंदे ने क्या ही अच्छी बात कही, और जब भी मैं फ्रेम्स की बात करता हूँ तो उससे बड़े रिलेट करता हूँ। तो उसने कहा था कि यार हम लोग, एक बंदे ने कहा कि नेटफ्लिक्स पे ना डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं होता, तो हम लोग उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो एक महापुरुष ने कहा कि भाई आप एक काम करो, आप हर सेकंड पे जो है वो उसकी तस्वीर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन उसको आप स्लाइड शो मोड में कन्वर्ट करके और हर एक तस्वीर को एक सेकंड पे जो है वो प्रोसेस करो। दिस इज एक्चुअली व्हाट दिस फंक्शन वर्क्स। ठीक है, ये हर सेकंड पे या हर फ्रेम पे इसकी तस्वीरें जो है वो इस वाले वेरिएबल में डाल देगा। ठीक है, सो काफी रियलिस्टिक चीजें होती हैं और क्रिएटिव बंदे ही इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, मतलब मेरे जैसे ही नहीं जिसने मीम बनाई। सो अगर ये सक्सेसफुल है तो हम लोग यहाँ पर यूज करूंगा इफ सक्सेस। ठीक है, अगर यहाँ पर ये सक्सेसफुली फ्रेम्स को रीड कर रहा है हमारा कैप रीड फंक्शन, अगर ये सक्सेसफुली कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्ट्स को ले लूंगा। ठीक है, और किसके रिजल्ट्स, मॉडल डॉट प्रेडिक्शन के रिजल्ट। ठीक है, प्रेडिक्ट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और यहाँ पर जो है वो मैं फ्रेम ले लूंगा। ठीक है, और शो जो है मैं इसको फॉल्स करूंगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये सक्सेसफुल है, रीड करने में कोई इशू नहीं आया, तो योलो के जो मॉडल्स के जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो मैं इस रिजल्ट्स वाले वेरिएबल में सेव कर दूंगा। और मैंने पहले आपको बताया कि इस मॉडल का जो ये मॉडल क्या रिटर्न करेगा, दरअसल हमें एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें 3 चीजें होंगी। पहली चीज बाउंडिंग बॉक्सेस होंगी डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट का, दूसरा उसका कॉन्फिडेंस और तीसरा उसका क्लास का नाम। ठीक है, सो अभी हम उन सारी चीजों को जो है वो इस रिजल्ट की लिस्ट से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉक्सेस यानी कि उसके जो बाउंडिंग बॉक्सेस हैं उनको मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सो बॉक्सेस इज इक्वल टू रिजल्ट्स की ये लिस्ट है। ठीक है, और उसके 0th इंडेक्स से मैं इन चीजों को ले रहा हूँ। ठीक है, रिजल्ट डॉट, अच्छा उनमें से मैं क्या लूंगा, मैं बॉक्सेस को लूंगा। ठीक है, मतलब इस लिस्ट के अंदर जो बॉक्सेस हैं वो इस बॉक्सेस वेरिएबल में सेव होंगे। अच्छा, ये बॉक्सेस एक्चुअली जो है वो हमें आते हैं एक GPU से। ठीक है, सो मैं यहाँ पर चूंकि CPU पे वर्क कर रहा हूँ तो पहले मैं XY उसकी पोजीशन दूंगा। ठीक है, बाउंडिंग बॉक्सेस अगर आपने देखे होंगे तो वो यूं थे, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट्स थे, एक ये वाली कोऑर्डिनेट थी, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली। सो दिस इज X,
ठीक है, दिस इज वाई, दिस इज अगेन एक्स एंड दिस इज अगेन वाई। ठीक है, मैं कर्सर से बात कर रहा हूँ, कर्सर के तौर से। सो दिस इज एक्चुअली एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज दिस इज अनदर एक्स। ठीक है, सो बाउंडिंग बॉक्सेस को मैं ले रहा हूँ। सो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट 0th इंडेक्स से मैं बॉक्सेस को लाऊंगा और बॉक्सेस के कोऑर्डिनेट्स को लेकर आऊंगा एंड देन उसके बाद मैं सीपीयू लिखूंगा, ताकि क्योंकि मैं यहाँ पर सीपीयू पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, और उनको, अच्छा ये सीपीयू पे मैंने कन्वर्ट किया एंड देन एक्चुअली होता ये है कि ये जो वर्किंग, इनकी जो वर्किंग हो रही होती है वो दरअसल टेंसर्स पे हो रही होती है। ठीक है, सो उन टेंसर्स को अब मैं कन्वर्ट करूंगा टू लिस्ट यानी कि नमपाई लिस्ट में, ताकि हम लोग जो है वो इजीली इसको नमपाई की फॉर्म में लेकर आए। ठीक है, और हम इस पे जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करें। ठीक है, मुझे 1 मिनट दिएगा, अजान हो रही है, सो उसका ब्रेक ले लेते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, ये कोड इतना मुश्किल नहीं है इसको कोडिंग में करना। आगे मेरे ख्याल से 5-6 लाइन ऑफ कोड ज्यादा है, क्योंकि मैं साथ में समझा रहा हूँ तो इसलिए देर लग रही है। बट एक बार जब आप समझ जाओगे तो फिर इंशाल्लाह आप इसी पूरे कोड को 2 से 3 मिनट में आप इजीली लिख पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इसको सीपीयू में कन्वर्ट किया, क्योंकि सीपीयू पे रन कर रहा हूँ। एंड टू लिस्ट यानी कि पहले ये जो वर्क कर रहा होता है इन्फ्रेंस मोड पे, वो टेंसर्स में वर्क कर रहा होता है, तो मैंने उसको टू लिस्ट मतलब यहाँ पे नमपाई एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एंड सिमिलरली मुझे रिजल्ट्स में एक बॉक्स मैंने सेलेक्ट कर दिया और दूसरा मैं क्लासेस के नाम को सेलेक्ट कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस को मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि देयर इज नथिंग टू डू विद कॉन्फिडेंस व्हेन वी आर काउंटिंग पर्सन्स। ठीक है, सो अगर करना चाहे तो हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस को जो है वो इस रिजल्ट्स लिस्ट से नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लेना चाहिए। सो क्लासेस को मैं कैट कर लेता हूँ। सो रिजल्ट्स अगेन सेम ही रहेगा, रिजल्ट डॉट जीरो इंडेक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा बॉक्सेस। ठीक है, बॉक्सेस, एंड देन यहाँ पर मैंने एक्स वाई एक्स उन बाउंडिंग बॉक्सेस के कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा था, ये उस बॉक्सेस की क्लासेस को शो करेगा। ठीक है, सो एक्स वाई एक्स बॉक्सेस के केस में था, इस केस में क्लासेस मतलब CLS होगा। एंड देन अगेन मैं इसको CPU में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पे सिंटेक्स का एरर है, CPU इज अ फंक्शन, और देन मैं इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, टू लिस्ट। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर पर्सन्स मतलब पर्सन का अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो गया है तो मैं काउंट करूंगा। यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ मैं, लेट्स
काउंट द नंबर ऑफ डिटेक्टेड पर्सन, ठीक है, डिटेक्टेड पर्सन्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ डिटेक्टेड पर्सन्स को अगर मुझे काउंट करना है तो मैं यहाँ पर पर्सन काउंट का एक वेरिएबल बना देता हूँ और यहाँ पर मैं सम का एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, सम 1 कर दूंगा, ठीक है, फॉर क्लास इन क्लासेस इफ नेम्स, और यहाँ पर इंट क्लास का नाम, ठीक है, अगर वो किसके इक्वल हो जाए, वो अगर इक्वल हो जाए यहाँ पर पर्सन के, ठीक है। सो अब इस कोड का मकसद क्या है यहाँ पर कि अगर मेरे पास यहाँ पर क्लास के अंदर अगर कोई भी पर्सन आ रहा है तो मैं पर्सन के इस वेरिएबल में सेव करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जब होगी और इस फ्रेम के अंदर इस फ्रेम के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी तो होंगे जिसपे योलो काम कर रहा होगा, तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है कि सिर्फ तुम पर्सन्स पे ही जो है वो काउंट करो ताकि पर्सन्स को हम इजीली काउंट कर सकें, ठीक है। सो आवर एजेंडा इज टू काउंट द पर्सन इन द फ्रेम्स। तो बाकी क्लासेस पे हम लोग योलो की इन्फ्रेंसेस नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने फिल्टर कर दिया है कि भाई पर्सन्स को ही तुमने यहाँ पर देखना है और उनका सम जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। सो ये उसकी लॉजिक है। वैसे हम लोग एक दूसरा लेंथ फंक्शन होता है पाइथन का, लेंथ, जो कि लेंथ को फाइंड करता है, तो हम उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर 2 वेज। ओके, सो अब हमने यहाँ पे पर्सन्स को काउंट भी कर लिया, उनका काउंट भी ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्प्ले करना है अपने जो है वो फ्रेम्स के ऊपर, ठीक है। इस फ्रेम के ऊपर मुझे इन सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ बाउंडिंग बॉक्सेस। अब ये जो हमने बाउंडिंग बॉक्सेस लिए हैं स्पेसिफिकल टू पर्सन्स, उनको मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। द बाउंडिंग बॉक्सेस BBOX बाउंडिंग बॉक्सेस एंड काउंट, ठीक है। काउंट प्रिंट होगा, लेकिन मैंने ड्रॉ के यहाँ पे कर दिया। सो मैं यहाँ पर एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर बॉक्स क्लास, ठीक है, और फॉर बॉक्स क्लास, ठीक है। इनको मैं जिप कर दूंगा क्योंकि ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पर जिप कर दूंगा ताकि ये आइटरेशन में नीचे मुझे जो है वो उसकी आइटरेशन करनी है, तो उसमें ये मुझे फायदा देगा, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया बॉक्सेस एंड उसके बाद में यहाँ पर जो है बॉक्सेस और मुझे क्लासेस चाहिए, तो यहाँ पर क्लासेस में इस जिप फंक्शन के अंदर, जिप फंक्शन के बारे में मजीद पढ़ना है तो आप यहाँ पर आकर इसको सर्च भी कर सकते हो, जिप फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको भी लॉजिक बताने में चला गया तो फिर ऑब्वियसली टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, फिर वो बाइट को कोर्स नहीं रहेगा, ठीक है। सो मैंने इसको जिप कर दिया एंड देन नीचे आकर मैं इसको आइटरेट कर दूंगा। तो सिंपल लॉजिक है, अगर नेम्स मतलब जो भी क्लासेस के नेम्स हैं इंट, ठीक है, क्लास। अच्छा, यहाँ पे इंट मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पर क्लासेस के नाम नंबर रिटर्न होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर स्टैक ओवरफ्लो चला गया, खैर दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ। लिस्ट ऑफ क्या था यार, स्टैक या सो यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट के यहाँ पर उसका नाम है, उसकी आईडी है, ठीक है, उसकी इंडेक्स है। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स भी दे सकता हूँ, लेकिन आपकी सिंपलिसिटी के लिए मैं पूरा स्ट्रिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो एक्चुअली इंट है क्लास, तो मैं उसको स्ट्रिंग्स के हिसाब से यहाँ पे देख रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे नेम्स लिस्ट में यहाँ पर इंट क्लास का देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर पर्सन्स जो है वो कर दूँगा, ठीक है, और ये इसके बाहर ही आएगा। तो यहाँ पर ताकि मिस्टेक ना हो तो मैं इसको पर्सन्स के इक्वल कर दूँगा, ठीक है। सो जो क्लास है, अगर वो क्लास पर्सन्स के इक्वल आ रही है तो अब नीचे ये हमारा ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ग्रेट। सो बाउंडिंग बॉक्सेस को यहाँ पर मैं जो है वो कैट करूंगा अगेन x1 y1 x2 y2। अब ये x1 y1 x2 y2 क्यों हो रहा है,
इसकी भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। सो मैप इंट, और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली बॉक्स कर दूंगा। अब इस कोड की लॉजिक ये है, अगर मैं इसको दोबारा चलाऊं, मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्सेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैं x1 y1 y2 x2 में x2 y2 में यहाँ पर सेव करा रहा हूँ। जस्ट ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये जो बाउंडिंग बॉक्स बन रहा है, दिस वुड बी दी x1 वैल्यू। ओके, चलो ये बंदा स्टेशनरी है तो इसका x1, तो यहाँ पर y1 होगा। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ से मुझे पता चलेगा। तो इस पॉइंट पे जहाँ पर ये बाउंडिंग बॉक्स स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू है 743, y1 की है 603, एंड देन यहाँ पर जो है वो x2 y2 हो जाएगा, और उसकी वैल्यूज यहाँ पर देखिएगा चेंज होगी। अब मैं दोनों तरफ एक ही कर्सर नहीं कर सकता, तो आपको एक आंख यहाँ पर रखनी है और एक आंख इस सर्कल के जो है सॉरी इस कर्सर की पोजीशन पे रखनी है। सो दिस फॉर x1 y2 x2 y2 एंड दिस वुड बी x3 y3 एंड दिस वुड बी x4 y4, ठीक है। सो यहाँ पर हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, x1 x2 और x2 y2 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, CV2 को यूज करूंगा। अच्छा, वो जो पहले विंडो आई थी ना, उसमें मुझे अगर कुछ भी लिखना हो तो मैं CV2 का जो है वो CV2 की लाइब्रेरी की मदद से ही लिख पाऊंगा, ठीक है। सो मैं CV2 एक रेक्टेंगल सा ड्रॉ कर दूंगा, रेक्टेंगल, और यहाँ पर मैं इमेज मतलब मेरा जो फ्रेम है वो डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स डाल दूंगा। कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, x1 और y1, और दूसरे में मेरे पास आ जाएंगे x2 y2, ठीक है। मतलब वो जो जहां पर एक ऑब्जेक्ट अटैक हो रहा था वहां पर हम लोग ये रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। दैट वुड बी एक्चुअली दी रेक्टेंगल। और उसके बाद मतलब अगर मैं दोबारा इसको चलाऊं तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से ये योलो खुद ब खुद बना रहा है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन कर रहे हैं कि मुझे स्पेसिफिक क्लास के लोगों को मुझे ऐड करना है, तो जरा उसमें खुद से लॉजिक लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो बाउंडिंग बॉक्सेस बन रहे हैं ये तो योलो खुद ही बना रहे हैं ना, लेकिन हमें खुद मैनुअली इसको बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने कस्टमाइज रिजल्ट्स लेकर आ सकें, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इन कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल सा बनाऊंगा और नेक्स्ट आर्गुमेंट में मैं उसका कलर दे दूंगा, ठीक है। सो ये एक्चुअली वर्क मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अभी योलो ने मुझे करके दिया है, बट यहाँ पर मुझे जो है वो बाय हैंड करना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद मैं यहाँ पर, अच्छा योलो ने बाय डिफॉल्ट मुझे अपने यहाँ पर कलर सेट करूंगा, ठीक है। सो कलर यहाँ पे मैं दूंगा BGR में होता है, कंप्यूटर विजन में जो भी इमेज होती है वो BGR में होती है, ठीक है। सो बी के मैं उसको ग्रीन कलर का रखता हूँ, तो BGR, ठीक है। सो BGR होता है। सो मैं यहाँ पर इसको मैं लेट से मैं चलो 0 to 55 कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है वो 0 कर देता हूँ, ठीक है। सो ब्लू ग्रीन और यहाँ पे 0, BGR होता है RGB। खैर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कलर जो है वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। सो जब बाउंडिंग बॉक्सेस क्रिएट होंगे तो उस हिसाब से कलर को भी चेंज कर देंगे, नो इशू, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर थिकनेस चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, मतलब वो जो रेक्टेंगल बन रहे थे वो किस थिकनेस के यहाँ पर होने चाहिए। चलो कलर्स के पीछे पड़ते ही नहीं, मैं यहाँ पर 0 दे देता हूँ। तो 0 दे दिया तो वो जो है वो एक्चुअली ब्लैक कलर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखूंगा। टेक्स्ट क्या लिखूंगा, सो मैं यहाँ पर CV2 पुट टेक्स्ट का फंक्शन यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं उस फ्रेम के अंदर, ठीक है, फ्रेम प्रोसेस हो रहे हैं तो इन फ्रेम्स के अंदर मैं यहाँ पर जो है वो पर्सन लिखूंगा, ठीक है। अब ये पर्सन कहाँ पे लिखना है तो मैं उसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा कि इस जगह पर, मतलब एक इमेज के अंदर इस जगह पर ये पर्सन लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। सो जो मेरे यहाँ पर x1 y1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, x1
y1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें जो y1 होगा उसके थोड़ा आसपास, मतलब 10 माइनस करके मैं वहां पर उसको लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ से मुझे पता भी चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर फ़ॉन्ट्स देने पड़ेंगे कि फ़ॉन्ट्स कौन से मैं यहाँ पर यूज करूँ। तो cv2 डॉट सॉरी कमा आएगी cv2 डॉट, यहाँ पर मैं फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉन्ट हार्टले कॉम्प्लेक्स ही यूज कर लेते हैं, नो इशू। और 0.9 में इसको जो है वो फॉन्ट स्केल कर देता हूँ। एंड उसके बाद एक और पैरामीटर आएगा और वो होगा कलर का। सो लेट्स से मैं 255 सब में डाल देता हूँ, आई गेस ग्रे कलर का होगा। ठीक है, और उसकी जो है वो वर्ड्स की जो थिकनेस होगी वो यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, बस हम लोग कोड की एंडिंग पे आ रहे हैं, सो ज्यादा मैं आपको यहाँ पर तंग नहीं करूंगा। ठीक है, सो मैं दोबारा इस फोर लूप से बाहर आया। यहाँ जस्ट मुझे क्या करना है, मुझे डिस्प्ले करना है ये सारी चीजें, सारी लॉजिक इस फ्रेम के ऊपर। ठीक है, सो डिस्प्ले द लॉजिक ऑन टू द फ्रेम। ठीक है, फ्रेम FRME फ्रेम। क्लास में लोग हैं भी क्या नहीं? अच्छा नहीं, मुझे कभी कभी देखना पड़ता है कि डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया बात। सो ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंडिंग। सो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, cv2.putText एक यूज कर लूँगा। ठीक है, और cv2.putText। ठीक है, सेम जो ऊपर फंक्शन यूज किया था सेम ही यहाँ पे फंक्शन है, बट यहाँ पर मैं इस पूरी लॉजिक को यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, सो पहले मुझे मेरा यहाँ पर फ्रेम आएगा, इन्होंने इमेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैंने मेरी लॉजिक के मुताबिक वो इमेज फ्रेम है। और यहाँ पर मैं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करूंगा, मतलब एक्चुअली जो भी मैं लिखूंगा तो यहाँ पर इस वाले आर्गुमेंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा एक्चुअली एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, सो पर्सन डिटेक्ट या डिटेक्टेड पर्सन, चलो पर्सन डिटेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक कॉलन दे दूंगा और उसके ऊपर पर्सन्स काउंट का वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी के आर्गुमेंट क्या होंगे कि जो है वो टेक्स्ट किस पोजीशन पे होगा, तो मैं उसके यहाँ पर पॉइंट्स दे दूंगा। और सॉरी, यहाँ से बाहर निकलूंगा। ठीक है, अब ये मुझसे पॉइंट्स मांग रहे हैं, तो किस पॉइंट पर, मतलब वो एक फ्रेम है तो किस जगह पे मुझे इसको शो करना है। सो मैं यहाँ पर इसको 20 और 40, मतलब 20x और 2040 पे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगी इमेज प्री प्रोसेसिंग की, बट ट्रस्ट मी, जैसे आप इन फंक्शन को एक्सप्लोर करोगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, cv2 फॉन्ट मुझे सेलेक्ट करना है, पहला फॉन्ट ही ले लेते हैं भाई, फॉन्ट हर्षे जो भी है इसका नाम। और उसके बाद उसका जो है वो फॉन्ट स्केल मांग रहा है, चलो 1 कर लेते हैं। और कलर, ठीक है, कलर में यहाँ पर इसको रख रहा हूँ, चलो 0 BGR होता है तो इसको रेड कलर का मैं कर देता हूँ, 255 फॉर रेड। एंड उसकी जो थिकनेस है उसको मैं 2 कर देता हूँ। सो फार सो गुड, लेट्स सी कोड चलेगा यानी। इसके बाद सिंपली मुझे क्या करना है, cv2 इमेज शो करनी है। mshow का फंक्शन क्या करता है, mshow का फंक्शन जो है वो आपकी इमेज को शो कराएगा। पहले ये लेगा कि आवर रिजल्ट्स, या मैं चलो फ्रेम का इसको नाम दे देता हूँ, मतलब जो विंडो के ऊपर जो भी शो हो रहा होता है वो हम लोग यहाँ पे देंगे फ्रेम। और यहाँ पर हम लोग अपना जो एक्चुअल इमेज है वो देंगे यहाँ पर। ठीक है, और एक लॉजिक आएगी इफ cv2, मतलब जब तक मैं यहाँ पर जो है वो वेट की, मतलब जब तक मैं वेट की। ठीक है, और एक दूसरा हमारे पास होता है, अगर मैं भूल नहीं रहा तो एक OXF, चलो देखते हैं, एरर आएगा तो फिर किसी न किसी इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देख लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा अगर मैं यहाँ पर Q को प्रेस करूंगा तो क्या हो, अगर मैंने Q को प्रेस किया तो ब्रेक, मतलब ये जो पूरा वाइल लूप चल रहा है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वरना कंडीशन ट्रू रहती रहेगी, सक्सेस होता रहेगा और ये लॉजिक अप्लाई होती रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पर ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद
अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एंड में आएगा, मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा ताकि दोबारा ये ऊपर चले जाए। क्योंकि पाइथन की इसमें लॉजिक है और कुछ नहीं है। और हम लोग यहाँ पर जो है वो सिंपली अच्छा जी, कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। और बाहर आएंगे और यहाँ पर मैं कैप रिलीज कर दूंगा, मतलब जो भी रीडिंग कर रहा था उसको मैं रिलीज करूंगा, ठीक है। और नीचे CV2 ये लास्ट कोड है हमारा, और इसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा ऑल विंडोज, ठीक है। डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। चलें जी, अल्लाह का नाम लेते हैं और इसको रन करते हैं। सो पाइथन और स्क्रिप्ट की नाम है पर्सन काउंट, बिस्मिल्लाह, एंटर। अगर कोई गलती नहीं होगी तो फिर डायरेक्ट चलेगा। ओके, गलती आई है। गलती कहाँ पर आई है? गलती आई है, गलती गलती, अच्छा 17 पे आई है। तो यहाँ पर आते हैं पर्सन्स काउंट, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है लाइन नंबर 17। अच्छा ये कह रहा है कि पर्सन काउंट, अच्छा यहाँ पर लॉजिक में थोड़ा मसला आ रहा है। इज इक्वल्स टू पर्सन, सो सम हो गया, ठीक है। सबमिशन फॉर क्लास, ठीक है, इन CLSS, ओके। इफ नेम्स, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा यहाँ पर, अच्छा सही सही, यहाँ पर वन टाइम है। अब देखते हैं CLSS को तो मैं आइटरेट नहीं कर सकता ना, तो क्लास को ही करूँगा। इमेज शो, ठीक है, मैंने आई शो लिख दिया था, इम शो होता है। सो ये गलती यहाँ पर मैंने पकड़ ली, इम शो, ओके। एंड दिस इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर, वो लाइन बाय लाइन देख रहा है। तो अब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि ऊपर कोई गलती नहीं आएगी। अब गलती होगी तो नीचे होगी। सो यस, सो यू कैन सी कि कितने बाउंडिंग बॉक्सेस बने। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको, मतलब ये जो वीडियो है इसको मैं जरा एक नॉर्मल फ्रेम के, नॉर्मल विंडो पे ले आता हूँ, ठीक है। सो CV2 डॉट नेम्ड विंडो कर देता हूँ, और विंडो का नाम है फ्रेम, सो इसको मैं नॉर्मल में कन्वर्ट कर देता हूँ, CV2 विंडो नॉर्मल, ठीक है। नाउ लेट्स रन दिस एंड यू विल सी द मैजिक। ऑल राइट, सो 1 2 3 4 5 6 7 8%। अब ये 2% चले गए तो यहाँ पर 6 आ रहा है, और जैसे ही इसमें फ्रेम अंदर आ रहा है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली we have created our project. This is actually the project in which we are counting the number of persons in a frame or in a video, ठीक है। अब सेम लॉजिक अगर आपको अप्लाई करनी है बैग्स में, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, आपको ये देखना है कि यार किस किस स्टूडेंट के पास बैग है, तो सेम कोड रन होगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्यू प्रेस किया, ये मतलब किल हो गया। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इसको बैग से रिप्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको बैग से रिप्लेस करोगे, उसको हैंड बैग असल में यहाँ पर नाम है, सो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा योलो क्या हैंड बैग को हाँ करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हैंड बैग के इक्वल करूंगा। फिलहाल मैं पर्सन की काउंटिंग कर रहा था, हैंड बैग या टाई या इन सारी चीजों को काउंट करना है। तो जैसे इस कोड के अंदर जहां जहां पर्सन है वहां पर आपको बैग से इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। और दिस इज हाउ ब्यूटिफुली योलो इज काउंटिंग दीज पर्सन्स, ठीक है। हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसपे हम लोग काम करते हैं। डिफरेंट कंपनीज हमें बताती हैं कि यार हमारे स्टोर्स में कितने लोग एंटर हो रहे हैं, और इस तरह के काफी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उस पर वर्क करना हमें पड़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर योलो की लॉजिक लगती है, और ये पता होता है कि यार पता चलता है यार किस हॉल में या किस जगह पे कितने पर्सन जो है वो मौजूद है, ठीक। सो कलरिंग काफी बेकार सी होगी ये, तो रेक्टेंगल्स को मैं क्या कर देता हूँ, मैं रेड कर देता हूँ,
BGR ठीक है। तो ग्रीन कलर इज गुड। जो पर्सन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको एडिट करना है तो इसको मैंने कहाँ पे लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा था। तो हम लोग देसी लोग हैं तो हम लोग अंग्रेजी यूज नहीं करते, तो मैं यहाँ पर आदमी लिख देता हूँ। आदमी का कलर भी जो है वो मैं रेड से लिखूंगा। तो BGR, तो जी को भी मतलब ग्रीन को भी मैं जो है वो 0 मतलब अभी ब्लैक आएगा, तो बी मतलब ब्लू चलो कर देता हूँ। तो ब्लू की 255 की मैं वैल्यू चलूँ, ठीक है। तो आदमी ये सारे आदमी हैं, ठीक है। अभी भी मैं हाफ देसी हूँ क्योंकि यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज YOLO इन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड अल्टीमेटली आप उसकी काउंटिंग भी करा सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा आज का एजेंडा था विच वाज ऑन ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। सो अब्दुलरहमान क्या करते हो, क्या कहते हो, आगे ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग दिखा दूं? चलो मैं दिखाई देता हूँ, क्विकली दिखा देता हूँ, ठीक है। अब उसमें मैं ना इस तरह की कस्टमाइजेशन की जो है ना वो अफलातुनिया नहीं करूंगा क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट दिस सेशन इज ऑल अबाउट टू गिव यू द टेस्ट ऑफ YOLO, टू गिव यू द फ्लेवर, हाउ डज इट वर्क्स, एंड इंशाल्लाह आप इसको किस तरह अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में जो है वो यूज कर पाओगे, ठीक है। सो ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ट्रैकिंग किस तरह होगी, तो मैं यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट बना देता हूँ ट्रैकिंग की, tracking.py, ठीक है, एज सिंपल इज दैट। और यहाँ पर जो है वो सिंपली मैं यहाँ पर तुम्हारा, बल्कि एक काम करता हूँ, क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको इम्पोर्ट मर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आऊँगा और मॉडल यूज करूँगा, तो मॉडल मेरा होगा YOLO, ठीक है। और यहाँ पर मैं YOLO V8 V8 का मतलब है कि V8 वर्जन में इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। YOLO V8, और इसके बाद जो है वो एक्चुअली, अच्छा YOLO की अगर मैं बात करूं तो YOLO हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स में भी आया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली हमारे पास जो वर्जन चल रहा है, मतलब जो कि यूज हो रहा है मार्केट के अंदर, वो मोस्टली हमारे पास है YOLO V8 ज्यादा चल रहा है। बट रिसेंटली हमारे पास जो रिसर्च हुई है, मतलब जो अभी नया वर्जन आउट हुआ है, वो YOLO V 8.2 और 10 पे भी वर्किंग हो रही है, बट वो प्रोडक्शन के लिए इतने रेडी नहीं है। सो इसीलिए सेफ साइट्स पे अभी जितने भी यूज हो रहे हैं वो YOLO V जो है वो V8 यूज हो रहा है, ठीक है। सो हम एज ए इंजीनियर उस चीज पे कभी भी नहीं जाते जो कि बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि उसमें बग्स होते हैं। मतलब जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से पहचान रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो अभी पाइथन का वर्जन चल रहा है 3.12, बट मैं यहाँ पे 3.10 को प्रेफर किया क्योंकि काफी मेच्योर है। तो ट्रैकिंग पे आते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया, मॉडल बनाया, इस मॉडल के रिजल्ट्स लूंगा, ठीक है। इस वेरिएबल में मॉडल डॉट ट्रैक को यूज करूंगा, अनदर फंक्शन, ठीक है। इसका एक फंक्शन मतलब अनदर, वहां पे मैंने प्रेडिक्ट किया था, यहाँ पे मुझे ट्रैकिंग करनी है तो मैंने डॉट ट्रैक की, ठीक है। और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या जाएंगे, इसके अंदर सोर्स जाएगा। तो सोर्स हमारी ये जो है वो वीडियो है, तो वीडियो का नाम है शॉपिंग सेंटर की, शॉपिंग डॉट MP4 कर दिया, और मैं स्लो ऑन कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ मेरे पाथ, मतलब स्ट्रिंग में पाथ होगा, और ट्रैकर मुझे यूज करना है कि कौन सा ट्रैकर मैं यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक है। सो ट्रैकर्स क्या होगा कि मतलब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पीछे क्या बना हुआ आना चाहिए। तो YOLO का जो ऑफिशियली यहाँ पे 2 ट्रैकर्स होते हैं, उनमें से एक है बाइट ट्रैकर, ठीक है। और बाकी आपको उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। तो बाइट ट्रैकर डॉट YML, ये वाला ट्रैकर हम लोग यूज कर रहे हैं इस पर, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन।
So okay, so let's run the script. Python tracking, hit enter, and let's see what will happen. अच्छा स्नेह, ट्रैकिंग से मतलब क्या है? इस मॉडल में क्या ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि ट्रैक करेगा कि हाँ एग्जैक्टली कि एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट किस पोजीशन से किस पोजीशन की तरफ गया है और कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करता हुआ गया है। अभी अभी आपको दिख जाएगा ये। ओके बाइट, बाइट टेकर मेरे पास इंस्टॉल नहीं है बाइट। वैसे खुद ब खुद हो जाता है, मैंने आर डाल दिया था, स्पेलिंग गलत थी। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओहो इंस्टॉल नहीं है। बाइट ट्रैक ट्रैक होता है शायद, क्योंकि वो फिर डायरेक्टली अपने उसमें हब से ना इंस्टॉल कर देता है, डाउनलोड कर देता है, जिस तरह ये योलो V8 खुद ब खुद डाउनलोड हो गया। ओके ओके चल रहा है, ट्रैकिंग हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर एक मैं शो कर दूंगा, शो इज इक्वल टू ट्रू, ताकि एक विंडो मुझे शो हो जाए। ऑलराइट, सो अब ये जहां पर भी ये पर्सन मूव करेगा ना, तो इसके पीछे एक लाइन बनेगी, ठीक है। सो वो यहाँ पर ट्रैक जो है वो बनते जाते हैं बनते जाते हैं। ये पता नहीं क्यों नहीं बना रहा, शायद ये उतने फास्टली मूव नहीं कर रहे। वैसे ये वीडियो कितने मतलब ट्रैक कितने फ्रेम पर सेकंड पे करता है? मतलब वीडियो कितना फ्रेम पर सेकंड पे चल रहा है? यार ये बाय डिफॉल्ट वन फ्रेम पर सेकंड पे, लेकिन हम उसको बढ़ा सकते हैं ताकि वो फास्टली जो है वो मूव करे। सो मैं काम करता हूँ, ट्रैकिंग योलो V8, यहाँ से कोई स्क्रिप्ट उठा के रन कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ट्रैकिंग ट्रैकिंग। वैसे ये जो बंदा है यहाँ पर आया था, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, ये इनका अल्ट्रालिटिक्स का खुद का यूट्यूब चैनल है। यार मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं खुल रही है, मेरी आईपी बंद हुई है, क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा। अल्ट्रालिटिक्स की डॉक्यूमेंटेशन खुल रही है तो काफी देर से खुल रही है। फिर नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि मुझे पूरी लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी या कोई और वीडियोस में डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, अगर अभी मैं ट्रैकिंग इसको यहाँ पर शो करूँ। अगर मेरे पास कोड इस वाले लैपटॉप में अगर पड़ा हो तो पड़ा हुआ है, चलो चलो गुड हो गया, अच्छा सीन हो गया। मेरे पास पड़ी हुई थी ट्रैकिंग का कोड, तो मैंने यहाँ पर इसको ले लिया है, वरना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही सारे आपको इसके कोड मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कस्टमाइज जैसे पर्सन डिटेक्शन है, ये शायद आपको ना मिले। तो जब आप उसकी लॉजिक वगैरह समझोगे तो ये आप खुद यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ओके सो लेट्स, अभी कोड करके आ रहा है, देखो सिंपली इसने जो है वो नमपाई वगैरह को किया, वीडियो कैप्चर किया, ठीक है। शॉपिंग वाली इसमें वीडियो डली हुई है। ये ट्रैक हिस्ट्री को जो है वो एक लिस्ट के अंदर सेव करेगा। दोबारा वाइल लूप से हमने यहाँ पर सेम लॉजिक अप्लाई की है, बाउंडिंग बॉक्सेस और ट्रैक आईडी। एक्चुअली चलो पहले मैं इसको रन करके तो दिखाऊँ, बाद में मैं कोड समझाऊंगा। देख रहे हो पर्सन मूव कर रहा है तो व्हाइट कलर का पीछे एक ट्रैक लाइन बन रही है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू सी कि यार एक हॉल है या एक हाईवे है तो उसमें गाड़ियां किस तरफ जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट
ट्रैकिंग के लिए योलो यूज होता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है एंड देन ओवर द फ्रेम वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पीछे इसको एक इंग्लिश में कहते हैं ट्रेल बिहाइंड, पीछे जो है वो अपना ट्रेल की तरह पीछे जो है वो छोड़ता हुआ जा रहा है कि ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक बंदा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। सो योलो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। और दूसरा ये ट्रैकिंग का दूसरा फायदा ये हुआ कि ये स्पेसिफिक एक आईडी भी दे रहा है पर्सन को, ठीक है। सो अगर ये पर्सन दोबारा कहीं चला गया, दोबारा इस फ्रेम में आया, मतलब नया जो बंदा आएगा ना उसको सेम आईडी जो है वो असाइन नहीं होगी। सो ओवर द फ्रेम ये इसको ट्रैक करता रहेगा, ये पर्सन आईडी 1 कहाँ 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 किस जगह पर गया है। सो उसकी भी काफी एप्लीकेशन होती है, यूज केसेस होते हैं। तो जरा इसके कोड को समझ लेते हैं कि कोड एक्चुअली वर्क किस तरह कर रहा है इसका। सो वही वाइल लूप लगाया क्योंकि वीडियो है, हाँ स्नेहा, आवाज आ रही है? हेलो। आ रहा है स्नेहा, आ रहा है, बस 2 मिनट वेट करें, आ रहा है।
Alright, so Google Chrome, सॉरी Mozilla Firefox पता नहीं वो क्रैश कर गया. So वो जो, अच्छा आवाज अभी क्लियर है आपके पास? ओके, सो ट्रैक लाइंस जो है वो यहाँ पर बन रही थी. सो अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पर आगे फर्दर बनेगी. ठीक है, CV2 से वो सारी चीजें मैं प्लॉट करूंगा और यहाँ पर इसको शो करवा दूंगा. ठीक है, सो एक्चुअली ये लॉजिक है इस योलो की. ठीक है, अब की बार जो है वो ये जो लाइंस है ये स्क्रीन शेयर की है. अरे यार सॉरी, आई स्क्रीन देखा वहां पे ट्रैकिंग लाइन जहाँ पे पॉप हो रहा था ना, तो वो मैंने कोड हटा दिया. तो अब देखना ये जितनी भी लाइंस बनी हुई है ना, ये लाइन जो है वो डिलीट नहीं होंगी. वहां पे लॉजिक लगाई थी कि 30 पॉइंट्स के बाद वो लाइन डिलीट हो जाए. ठीक है, तो इस तरह हम लोग गाड़ियों वगैरह पे लगा सकते हैं हाईवे में कि ये गाड़ी इस डायरेक्शन में गई है, ये ट्रैक बनाया है. सो आप इन तरह की चीजों को अपने रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स में जो है वो यूज कर सकते हो. इट्स अ रियली ग्रेट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग एल्गोरिथम. आप इसको ट्राई कर सकते हो. और अगर आपको कंप्यूटर विजन सीखने में इंटरेस्ट है और इन फ्यूचर अगर आप AI कंप्यूटर विजन को सीखना चाहते हो तो इंशाल्लाह जो PDC है, पाकिस्तान डिजिटल कैंप है, वो इस तरह के आपके लिए कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस कराता जाएगा. आपको जस्ट सिर्फ ये काम करना है कि आपको सोशल मीडिया पर लिंक्डइन और व्हाट्सएप चैनल पर PDC के साथ कनेक्टेड रहना है. ठीक है, और इंशाल्लाह वो आपको फ्यूचर में इस तरह के अपॉर्चुनिटीज देगा कि आप जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको सीख पाओ. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट YOLO एंड इट्स वर्किंग एंड इट्स ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. इंशाल्लाह जो है वो अगर जिंदगी रही तो किसी दूसरे सेशन में आपसे मुलाकात होगी. लेकिन अभी तक आपके जहन में कोई भी सवाल है टॉपिक के हवाले से है तो आप कर सकते हो. यू आर वेलकम. ये पूछना था कि ये YOLO बाकी उनसे बेहतर किस तरह बेहतर है, मतलब क्या चीज स्पेसिफिक इसमें बेहतर है? क्या YOLO दूसरे मॉडल से, जैसे RCNN शायद मॉडल है, टू स्टेज मॉडल है. YOLO एक्यूरेट है. ठीक है, काफी ज्यादा यूज होता है, कम्युनिटी इसकी बड़ी है, ओपन सोर्स है, तो इसकी जो है वो मतलब इस पे रोज जो है वो इसमें इनोवेशंस आती हैं. तो दीज आर द रीजंस के अप टू डेट है. ठीक है, तो ये उनमें से YOLO के साथ एक दूसरा आता है SSD विच इज सिंगल शॉट डिटेक्शन. वो भी अच्छा एल्गोरिथम है, मैंने यूज किया है. बट YOLO चूंकि इसको ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो ये यूज होता है. ठीक, कम्युनिटी बड़ी है तो ऑब्वियसली उसके अंदर अपडेट्स हो. सही. अच्छा, तो इसका ये भी है सिंगल स्टेज डिटेक्टर. इसका क्या मतलब? सिंगल स्टेज डिटेक्टर, और बाकी जो दूसरे मॉडल है वो टू स्टेज डिटेक्टर्स है. नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं है यार, सॉरी. क्या होता है सिंगल स्टेज डिटेक्टर, तो इसको देखना पड़ेगा. बट अगर हम सिग्निफिकेंस में जाएं तो हो सकता है उसका एक प्लस पॉइंट हो. बट आई रियली डोंट नो क्या चीज है. ठीक है. ठीक है जी, तो सेशंस को यहाँ पर एंड करते हैं. आपने जो है वो PDC के साथ जुड़े रहना है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको और अच्छे जो है वो यहाँ पर कोर्सेज और फ्री सेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे. ठीक है, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सम टाइम विथ मी एंड PDC. उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.